आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्न सीख रहे हैं। ओके, त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी यानी कि ऐसे प्रश्न जिनमें एक प्रश्न होता है, चार विकल्प होते हैं। तो त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं लगभग हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है इसमें। त्रिकोणमिति में पहला प्रश्न है कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 10 तब सेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क होना क्या है जी? कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10। अच्छा भाई, ये रहा अपना यू। अगर एक समकोण त्रिभुज बनाए हम, ये कोण 90 अंश और ये एंगल हो जाएगा थीटा। अच्छा, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब और ये आधार और इसको बोलेंगे कर्ण। अच्छा, कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब बराबर ओहो कर्ण, यानी कि यहाँ से कर्ण का मान हुई जी √10। अच्छा, अगर ये बटे में कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो लंब कितना है इसका? लंब बराबर 1 इकाई मान लो। तो कर्ण है √10 इकाई और लंब है 1 इकाई, तो आधार कितना होगा? आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। आधार क्या होना है जी? आधार होना है ये कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, बहुविकल्पी प्रश्न मतलब ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यानी कि √10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार है पता नहीं का, आधार लंब तो 1 है ना, लंब है 1 प्लस आधार। अच्छा, ये हो जाएगा 10 - 1 बराबर आधार और इसका आधार का वर्ग, तो यहाँ से है जी 9 बराबर आधार। आधार बराबर √9 का मान 3, √9 का मान 3, यानी यहाँ से आ गया आधार का मान 3, लंब है 1 और कर्ण है √10। अच्छा, पूछा है सेक थीटा का मान बताइए। सेक थीटा बराबर हुए थे आधार कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है? √10 अपान आधार है 3। बस यही अपना आंसर है, यानी सेक थीटा बराबर √10/3। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। चलो अगले 4 प्रश्न लिखें कि tan थीटा का मान √3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो एक तो है विधि कि हम समकोण त्रिभुज बना लें और √3 और फिर इसका ये अपॉन में 1 है, तो लंब बटे आधार होता है, लंब इसका √3 आधार 1, तो कर्ण यहाँ से 2 आ जाएगा और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 2 और लंब है इस बार लंब है 1, यानी 2/1, या यहाँ से हम निकालें तो इसका मान ये tan 60 का मान होता है, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का मान आ गया तुलना करने पर 60 अंश। देखिए त्रिकोणमिति जो टेबल है, त्रिकोणमिति टेबल से tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, यानी थीटा का मान यहाँ से है जी 60 अंश, तो 60 अंश यहाँ रख दो, तो सेक 60 अंश थीटा की जगह।
अच्छा सेक 60 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 60 अंश बराबर होता है, देखो कॉसेक कॉस का उल्टा होता है, चूंकि कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 अंश का मान 2 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। ओके चलो अगले सवाल पर ये रहा अपना कॉट 3 कॉट ए बराबर 4, तो सेक ए बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। देखो तो यहाँ से निकालते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। अच्छा कॉट ए बराबर इतना आ गया, तो देखो ये रहा अपना ए बी सी समकोण त्रिभुज, ये रहा 90 अंश कोण। अच्छा ए अगर ये है यानी ये थीटा, यहाँ पर बैठे तो इसके लिए लंब बटे आधार, कॉट में होता है आधार बटे लंब, तो आधार यानी है 4 और कर्ण इसका लंब है 3, 3 4 5, 3 4, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, देखो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालें तो कर्ण बराबर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आगे चलकर 25, यानी कि यहाँ से इसका मान आ जाएगा 5 के बराबर 5, यानी इसका कर्ण है 5। निकालना हमको सेक थीटा का मान, सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 5 और इसका आधार है 4, तो 5/4, दिस इज अवर आंसर। आगे बात करते हैं, तो ये यहाँ से आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लो। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, बराबर में 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 25। अच्छा टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात ही करना, और यहाँ से देखो तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस देखो टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1, यानी इसका मान हो गया 1, इसका मान 1 हो गया, यहाँ ये 2 बराबर 25। अच्छा ये 2 उस तरफ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2, ये बचेंगे 23, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 23 आ जाएगा। ठीक है चलो अगले सवाल पर चलते हैं, यहाँ से इसको नोट कर लो। लिखा है टेन थीटा बराबर 1/√7। ठीक है तो देखो ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, अच्छा टेन थीटा बराबर होता का, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता, एल फॉर लंब ए फॉर आधार, तो अगर ये एंगल मान लिए थीटा है तो लंब होगा ये जिसकी माप 7 और आधार होगा √7, तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण हो जाएगा यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो जब इसका स्क्वायर करोगे √7 का जब स्क्वायर करोगे तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाना, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ से इसका स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाना है 8, यानी √8, कर्ण कितना आ जाएगा √8, कर्ण का मान √8 है जी। फिर करना क्या है आगे, अब निकालना हमको सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान। चलो निकाल लेते हैं, यहाँ से कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कॉसेक में कर्ण बटे लंब रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। होना क्या है जी, मान रख दें, कॉसेक मीन्स कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है √10 और लंब है 1, तो √8 का होल स्क्वायर माइनस सेक में कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है √8 और आधार है √7, दोनों का हो जाएगा स्क्वायर होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा होना क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है √8 बटे कर्ण बटे लंब, तो यहाँ से 1
इसका स्क्वायर प्लस फिर सेक का वही √8/√7 का होल स्क्वायर। चलो इनको हल करते हैं, यहाँ से इसको रफ कर दें। देखो भैया ये होना है 8 माइनस 8/7 होल अपॉन 8 प्लस 8/7 बराबर 8 सते 56 माइनस 8/7/8 सते 57 और 8 बटे में 7, इस 7 से 7 हो जाएंगे कैंसिल। 56 में से 8 जब घटे हो तो कितना बची, 56 में से 8 घटे हो तो बची 48/56 में 8 जोड़े हो तो जी 64। चलो 8 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 8 अठाई 64, 8 छंग 48, 2 से फिर काटो 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, यानी इसका आंसर हो जी 3/4। दिस इज और आंसर, यानी आंसर कितना आना, 3/4 इसका उत्तर आएगा। ओके 3/4 दिख भी नहीं रहा, 3/4 कहाँ हो, नीचे आ जाओ, गुड 3/4 इसका आंसर आ जाएगा 3/4। चलो अगले सवालों पर चलते हैं। चलो अगले प्रश्नों पर चलते हैं। लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो निकालते हैं। ये हो जाना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया गया है 0। कह रहा है इसका मान बताइए। तो देखो हम इसको उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाना है साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा कॉस को इस तरफ लाओ अब, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा ये मिले साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के है, यहाँ से एक ये अपने काम के बाद निकल गए। दूसरी बात इस कॉस को इस तरफ लाओगे तो ये अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा और बराबर में 1, यह आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1। अच्छा टेन किसका मान 1 होता, तो पता चला टेन 45 का मान 1 होता, यानी कि टेन 45 अंश बराबर टेन थीटा बराबर टेन 45 अंश, यानी कि यहाँ से थीटा का मान तुलना करने पर थीटा बराबर आ जाएगा 45 अंश। थीटा का मान 45 अंश आ गया, यहाँ थीटा का मान 45 अंश रख देते हैं। एक तो इस तरह से आंसर आ ही जाएगा, तो साइन की पावर 4 इंटू 45 अंश प्लस कॉस की पावर 4 45 अंश। अच्छा साइन 45 अंश का मान क्या होता है भैया, तो साइन 45 अंश का मान हुआ था 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। अच्छा जिसकी पावर 4 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, ये आ जाना। अच्छा √2 का मल्टीप्लाई ये होगा तो यहाँ जाएगा 1/2, √2 का मल्टीप्लाई होगा तब भी 1/2, तो यानी ये कुल मिला के 1/4 आ जाना। तो यहाँ से सब कुछ मिटा के हम कितना लिख देंगे, आ जाना है 1/4 प्लस 1/4, अभी हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। दिस इज अवर आंसर, यानी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ओके डन। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ से आप ये ध्यान से देखें, दूसरे नंबर पर है साइन ए इक्वल टू 4/5, टेन ए बराबर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ये रहा अपना समकोण त्रिभुज, दिस इज एंगल ए बी सी। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है 4 और कर्ण है इसका 5। ज्ञात करना तो आधार कितना हो जाएगा, अगर ये 4 ये लंब 4 है कर्ण 5 है तो आधार 3 ही होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिक्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ना। ओके तो अगर ये 3 4 5 तो निकालना टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, एल फॉर लंब, आधार ए से आधार, यानी कि टेन थीटा का मान आ जाएगा, लंब है 4 और आधार है 3। दिस इज अवर आंसर। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा साइन 30 अंश प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर
60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक 30 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45, यानी कॉट 45 का मान कितना होता है? तो कॉट 45 का मान होता है 1, यहाँ भर दीजिए, 1 का की स्क्वायर कर दीजिए माइनस सेक 60 अंश का मान का होता है। सेक 60 अंश का मान होता है 2, सेक 60 अंश का मान 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 1/2 प्लस ये यहाँ से इसका स्क्वायर 1, 4 गुणे 1 माइनस 2 दूना 4, 1/2 प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 घट जाएंगे और इसका आंसर आ जाना है 1/2। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये रहा बहुविकल्प, यानी विकल्प आप टिक कर लेंगे, विकल्प हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है इसलिए। चलो अब ये सवाल लगाते हैं। कॉस 0 अंश साइन 30 अंश और फिर है साइन 45 अंश, फिर एक ब्रैकेट बंद, इसका पूरे का गुणा हो रहा है साइन 90 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉस 45 अंश। तो कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 90 का मान फिर से 1, कॉस 60 का मान 1/2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। इसको हल करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ से एक इसको मानो और इसको देखो, a प्लस हाफ या मत करो, कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा 2 सबका, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 2√2 आ जाएगा और ये 2√2 प्लस यहाँ पर 2 है लेकिन √2 नहीं, तो √2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाना है √2 प्लस यहाँ पर 2 है, √2 नहीं है तो 2 भर देते हैं, ये नीचे आ जाना है 2√2, ये 2√2 प्लस √2 माइनस 2 ना, हाँ यस -2। हाँ चलो कर लेते हैं फिर। ये देखो √2 ऐड होके 3√2 आ जाना प्लस 2/2 √2 मल्टीप्लाई 3√2 माइनस 2/2√2, ठीक है। यहाँ नीचे दिख ही नहीं रहा यार, चलो ऊपर फिर से लगाते हैं। ये जो आया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2, इतना हो जाना। ये देखो और इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाना है 1 प्लस 1/2 का, अरे 1/2 यार, इसका होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि इसको पूरे को 1 प्लस 1/1 प्लस को मान लिया a तथा b बराबर 1/√2 को ऐसा कुछ मान लिया ना। तो ये लिखा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 और यहाँ पर 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2, तो ये इतना a होगा, a प्लस b, a माइनस b हुआ, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। 1 प्लस 1/4 हो जाएगा स्क्वायर में 1/4 प्लस, देखो इस 2 से भाई साहब ये 2 कैंसिल, तो यहाँ 1 माइनस 1/2। अब देखो 1 जुड़ के 2 प्लस 1/2 माइनस माइनस 1/4 माइनस 2 होना क्या, 2 प्लस नीचे 4 आएगा, इसको 4 बनाने के 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो 4 ही है तो इसका कुछ से गुणा नहीं करना, तो ये हो जाना है 1 माइनस 2, तो 2 प्लस माइनस, देखो -1/4 बचेगा। अच्छा ये प्लस माइनस का गुणा माइनस कर देगा तो 2 माइनस 1/4,
4 दूनी 8 माइनस 1/4 यानी कि हो जाएगा 7/4। दिस इज अवर आंसर, यानी यहाँ से उत्तर आ जाएगा 7/4। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो भैया अगला सवाल जो है ये रहा, साइन 60 अंश। देखो ऑप्शन नहीं लिखे, हालांकि ये बहुविकल्पी प्रश्न ही है, तो ऑप्शन जो सही होगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं। साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश माइनस कॉस 60 अंश और साइन 30 अंश का मान। तो पहले बस साइन 60 अंश का मान कितना होता, वो टेबल इतने सवाल लगाओ कि वो याद ही हो जाए। तो जो साइन 60 अंश है इसका मान होता है √3/2, यहाँ लिख देना √3/2। कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 माइनस कॉस 60 अंश का मान 1/2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2। इन दोनों का गुणा होगा, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा या नहीं आएगा। जैसे अगर हम कहें √4 मल्टीप्लाई √4 तो बोल दो आंसर 4 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि √4 जो है √4, इसका मान 2 आना है, गुणे इसका भी मान 2 ही आना, 2 से 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 3 माइनस 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2। 2 का नंबर 2 दूना 4 यानी 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ये क्या लिख दिया है यहाँ पर, हो उसको मिटाओ। चलो tan x बराबर 3 cot x, तो x का मान बताइए। ये लिखेंगे tan x बराबर 3 गुणे, चूँकि हम जानते हैं जो cot x है वो बराबर होता है 1/tan x के, यस या नो। तो यहाँ पर मान रख देंगे 1/tan x हो जाएगा। tan x को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा tan x गुणे tan x बराबर 3। अच्छा tan x का गुणा जब tan x से करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि x का गुणा हम x से करते हैं तो आता है x स्क्वायर, इसी तरह tan x का गुणा जब tan x से करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर x, ये बन जाना है tan स्क्वायर x बराबर 3। तो यहाँ से tan x बराबर हो जाए √3, क्योंकि इस तरफ वर्ग है, दूसरी तरफ भेजेंगे वर्गमूल बन जाएगा तो आ गया √3। अच्छा tan x बराबर √3 आया, तो √3 क्या होता है, तो चूंकि tan x बराबर tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3, तो यहाँ से आ जाएगा भैया x बराबर 60 अंश। दिस इज अवर आंसर, tan 60 अंश का मान होता है √3, तो दोनों तरफ तुलना कर लिए और x का मान 60 अंश है, उसमें विकल्प सी सही है। अगले सवाल पर है कि 2 cosec 3 थीटा, 2 cosec 3 थीटा इक्वल टू 1, 2 cosec 3 थीटा इक्वल टू 1, इसका मान क्या, तो थीटा बराबर क्वेश्चन है इसमें। तो देखो यहाँ से इसको 2 को उस तरफ भेज दीजिए तो 3 थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाना, 1/2 हो जाना, तो ये 3 थीटा हो गया। तो यहाँ से देखो cos 3 थीटा इक्वल टू, अच्छा cos कितने का मान 1/2 होता, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता, यानी लिखेंगे यहाँ पर cos 60 अंश बराबर, अच्छा तुलना करेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू है 60 अंश के, तो 3 थीटा बराबर 60 अंश के, तो थीटा बराबर 60 अंश बटे 3, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 20 अंश, यानी थीटा का मान 20 अंश है। विकल्प सही है बी, दिख नहीं रहा क्योंकि लिखे नहीं। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, x tan 45 अंश cos 60 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश इंटू cos 60 अंश। अरे यार ये तो बहुत आसान सिंपल सवाल है कि देखो tan, ये कितना लिखा, ये लिखा है cos 60 अंश गुणे में ही तो है, इस तरफ गुणे में cos 60 अंश, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ बचा tan 45 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता, तो टेबल से देख लो यार, या याद हो तो अच्छी बात। tan 60 अंश का मान, सॉरी साइन 60 अंश का मान √3/2 और tan 45 अंश का मान 1, तो गुणे में x, तो x बराबर बेसिकली √3/2
दिस इज आवर आंसर। अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प सही है अपना बी। ओके, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो ये रहे अपनी क्वेश्चंस। यहाँ पर है टेन थीटा सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल रूट थ्री। तो टेन थीटा इंटू कॉट प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो करना क्या है, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, फिर स्क्वायर कर दें और यहाँ से आंसर आ जाएगा कोई ना कोई। देखो कैसे, अगर इनके दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर अब और इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू 3। इस भाई साहब एक को इधर भेजेंगे तो 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यह आ जाना है 2 और 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1। चलो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। टेन थीटा बराबर होता क्या, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा को हम सरल त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलते हैं। जब साइन टेन थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से ये आ जाना, इसका जब देखो इनका मल्टीप्लाई होगा नीचे आ जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ऊपर देखो यहाँ साइन नहीं, यहाँ साइन नहीं तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कॉस नहीं, जब कॉस से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1/1 इक्वल टू 1। दिस इज अपना, ये रहा अपना आंसर। RHS नहीं है, प्रूफ नहीं करना था उसका मान, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 आएगा। ऑप्शन सही है इसमें सी। ठीक है, ये रहा अपना सवाल। चलो ये 16 नंबर देख लेते हैं, फिर 15 पर आते हैं। 16 नंबर है कि 2 tan तीसंस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस। देखो 2 इंटू टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1 माइनस tan तीसंस का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन। अच्छा, 1 माइनस इसका होना है 1/3 तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन 3 माइनस 1/√3 नहीं, चूँकि स्क्वायर हुआ तो 3 आ जाएगा। अब ये है ना 2/√3 का होल अपॉन में 2/3, ये 3 ऊपर चले जाना तो ये हो जाना है 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल। हाँ, तो जी सवाल था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, इससे काटेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस थीटा। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलो अगले सवाल पर चलते हैं।